हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो अपना बुक को क्या करना है, एनसीईआरटी वाले बुक को खोल लेना है और सवाल को बुक से देखना है कि सवाल क्या बोल रहा है और सॉल्यूशन को इस वीडियो से समझना है कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो फिलहाल इसका पहला वाला हम लोग क्या प्रश्नावली 1.2 का पहला में जितना सारा सवाल है उसको हम लोग बुक से देखेंगे। तो पहला वाला सवाल बोल रहा है कि सत्य और असत्य करने के लिए बोल रहा है। तो पहला वाला का पहला सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में हम पहले ही लिखवा दिए थे थ्योरी वाले वीडियो में। तो फिलहाल अगर 1.2 का सॉल्यूशन वाले वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आते हैं तो 1.2 के जिस वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1.2 का थ्योरी वाले वीडियो का लिंक है। तो पहले डिस्क्रिप्शन में से थ्योरी वाले वीडियो को लिंक करके थ्योरी वाले वीडियो को देखेंगे, फिर तब जाके हम लोग 1.2 का सॉल्यूशन वाले वीडियो को देखेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आएंगे कि पहले थ्योरी समझेंगे अच्छे से, इसके बाद सॉल्यूशन वाले वीडियो को समझेंगे। तो हम लिखवाए थे थ्योरी वाले में 1.2 का थ्योरी में लिखवाए थे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को अगर एक साथ लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। बिल्कुल, अगर हम क्या बोले कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय ये दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, वास्तविक संख्या। क्या 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी एक क्या हम लोग कह सकते हैं इसको, ये भी एक वास्तविक संख्या हो सकता है, ये भी एक वास्तविक संख्या हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि यह सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। अब संख्या रेखा के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि क्या संख्या रेखा पर आपने कभी देखा है कि √1, √2, √6 ऐसे क्या संख्या रेखा पर देखे हैं, नहीं देखे होंगे। क्या ये तो वही सवाल बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √m, जहाँ m क्या है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, एम क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 यानी रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 2, इस तरीके से क्या हम लोग संख्या रेखा पर देखे हैं, नहीं देखे हैं। तो वही बोल रहा है कि क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये ऐसे ही असत्य है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि यह असत्य है। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग अभी पढ़े कि वास्तविक संख्या में क्या होता है, तो परिमेय संख्या भी हो सकते हैं और अपरिमेय संख्या होते हैं। ये दोनों को क्या हम लोग बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। अगर बोलेंगे कि यह क्या है, इसको बोलेंगे कि यह वास्तविक संख्या है तो बिल्कुल बोलेंगे कि वास्तविक संख्या है। और क्या अपरिमेय संख्या भी है तो बिल्कुल बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ तीसरा नंबर सवाल में बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होता है, नहीं। अब वास्तविक संख्या तो ये भी है, क्या यह अपरिमेय संख्या है, नहीं अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या ये भी है तो क्या यह अपरिमेय है, तो यह बिल्कुल अपरिमेय है। तो वही बोला कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसको में भी हम लोग क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। इसको समझेंगे और नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे वाले को हम लोग समझेंगे कि क्या बोल रहा है। पहला का 3 सवाल था पहला वाला में। अब दूसरा वाला में क्या है, क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगा।
तो अब हम लोग घनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, और पूर्णांक के बारे में हम लोग बताए थे कि पूर्णांक उसको बोलते हैं जो घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक घनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। तो बोल रहा है कि सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मान लीजिए कि यह एक पहले नंबर, तो यह क्या है, 2 एक क्या है, 2 एक घनात्मक पूर्णांक है। तो घनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या होगा। तो यह तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्ग नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि यह अपरिमेय है। लेकिन और क्या, जैसे अब ये भी तो एक तरीके का क्या है, ये भी है 9 एक वास्तविक संख्या है, और ये भी एक तरीके का रूट अंडर है, और यह क्या है, एक घनात्मक पूर्णांक है। तो क्या यह अपरिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाता है, 9 का वर्गमूल पूरा हो जाता है, जिसका 3 का वर्ग हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख देंगे, इसका वैल्यू हम लोग 3 लिख देंगे। तो 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि यदि अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं तो एक ऐसा वर्गमूल का उदाहरण देना है जो परिमेय संख्या होंगे। तो बहुत सारे हैं वर्गमूल, जैसे हम लोग लिख लेंगे √4, √9, √25, जिसका क्या है, इसका सबका मान निकालेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा। जैसे √4 का 2 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2, 3, 5 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। यह सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको नोट कर लेंगे कि कोई सा भी 2 उदाहरण आप दे सकते हैं जिसका वर्गमूल पूरे तरीके से निकल जाए। चलिए अब फिलहाल हम लोग आगे तीसरा नंबर समझेंगे। तीसरा नंबर में है, इसको नोट कर लेंगे। तीसरा नंबर में है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आने का बहुत चांस रहते हैं। तो फिलहाल ये वाला √5 तो हम लोग 1.2 का थ्योरी वाले में भी हम लोग 2 का थ्योरी वाले वीडियो में ही लिखवाए थे। √2 को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, √3 को कैसे दर्शाते हैं, √5 को कैसे दर्शाते हैं, तीनों चीज़ के बारे में हम लोग थ्योरी में इसको पहले ही से लिखवा दिए थे, बता दिए थे। फिलहाल ये सवाल में भी हम लोग को मिल गया और इसको अच्छे से समझेंगे। तीसरा नंबर सवाल को √5 को दर्शाना है, क्या, √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस वाला से क्या कर लेंगे, √5 को तोड़ लेंगे। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लिए। क्या 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो √5 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ मान लेंगे O से लेके A तक 2 और A से लेके B तक 1 मान लेंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग एक संख्या रेखा लेंगे, एकदम से सीधा संख्या रेखा लेना। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और हम लोग सबका डिस्टेंस सेम टू सेम रखेंगे। स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेंगे। सबका डिस्टेंस क्या रखना है, सेम टू सेम रखना है। अब क्या बोल रहा है, O से लेकर, इसको हम लोग बोलेंगे आधार और ये वाला हो जाएगा लंब। तो आधार इसका कितना है, आधार हमको कितना लेना है, 2, यानी O से लेकर A तक, यहाँ मान लें A है तो O से A तक हमको कितना ले लेना है, 2 ले लेना है, 2 ले लिए। अब लंब मेरा कितना लेना है, A से B तक 1 लेना है। तो एकदम यहाँ से एकदम क्या करना है, एक 90 डिग्री से सीधा लाइन खींचना है, सीधा लाइन खींच दिए। अब इतना ही, कितना, 1 ही रखना है इसको, क्योंकि लंब मेरा कितना है, 1 ही है। तो यहाँ 1 हम लोग रख दिए। अब क्या करना है, स्केल से 0 से लेकर के ये वाले पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। ये वाले पॉइंट को क्या करना है,
जीरो से एकदम सीधा मिला देना है। अब जो प्रोटेक्टर है उसका नोक कहाँ पे रखना है, जीरो पे रखना है। जीरो पे प्रोटेक्टर वाले नोक को रखना है, पेंसिल वाले नोक को यहाँ पे रखना है और इसको क्या करना है, यहीं से ऐसे राउंड करके गिरा देना है। यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, यही वाले को हम लोग जहाँ पे इस नंबर पे गिरेगा उसी को हम लोग बोल देंगे कि यह क्या है, √5 है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। और ये वाले अगर अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे तो इसका थ्योरी वाले वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो थ्योरी वाले वीडियो को समझेंगे। थ्योरी वाले वीडियो में भी हम लोग समझाए हैं √2 का, √3 का और √5 का कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिलहाल इसको नोट कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे।